आज के वीडियो में हम लोग पत्र लेखन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न हम देख लेते हैं। अपने मित्र को पत्र लिखकर बताइए कि इन दिनों कोरोना महामारी से बचाव के लिए आप क्या-क्या सावधानियां बरतती हैं। प्रश्न में हम देख रहे हैं कि यह पत्र जो है मित्र को लिखना है और इसमें कोरोना महामारी के विषय में सावधानियां यानी इससे बचाव के बारे में चर्चा करनी है। तो जब मित्र को हम पत्र लिख रहे हैं और बचाव के लिए जब चर्चा करनी है तो सबसे पहले हमें कोरोना की बीमारी के संबंध में चर्चा करनी होगी, उसके विषय में बताना होगा पहले, और तब हमें उससे क्या-क्या बचाव के लिए हम क्या-क्या सावधानियां अपना सकते हैं उसके विषय में हमें बताना होगा। चूंकि ये मित्र को पत्र लिखना है तो ये एक निजी पत्र है, तो जब भी इसे हम शुरू करेंगे ये हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस स्थान से हमें लिखना है उसे लिखना है, तो यहाँ पर मैंने जिस स्थान से लिखा है उसके विषय में मैंने यहाँ दिया है और उसके नीचे हमें डेट डालना है यानी तिथि। डेट देने के बाद हम मित्र को लिख रहे हैं तो मित्र को संबोधित करते हुए उसके नाम को लिख सकते हैं और सेकंड लाइन में यहाँ हम उसे अभिवादन करते हुए उसे नमस्ते करेंगे। तो यहाँ अब मैं पत्र शुरू कर रही हूँ। प्रिय रानी, यहाँ अभिवादन करते हुए, चूंकि वो हमारे साथ का होता है, वो ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसलिए उसे हम नमस्ते का अभिवादन करेंगे और उसके बाद हम पत्र के पहले भाग में यानी फर्स्ट पैराग्राफ में कुशलता के विषय में पूछेंगे और अपनी कुशलता बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में जो भी पत्र का विषय है उस पर चर्चा की जाएगी और अंत में हम पत्र को अंत करते हुए अपनी शुभकामनाएं मित्र को देंगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट पैराग्राफ से शुरू करती हूँ। कैसी हो? आशा करती हूँ कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक होगी। मैं भी यहाँ कुशल हूँ। पिछले सप्ताह मुझे तुम्हारा पत्र मिला था जिसमें तुमने कोरोना से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की थी। अतः इस विषय पर मुझे जितनी जानकारी है उसे मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। वैसे तो तुम्हें पता ही होगा कि वर्तमान समय में कोरोना अर्थात कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। अब यहाँ सेकंड पैराग्राफ में हम कोरोना के विषय में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। यह वायरस अर्थात विषाणु जनित रोग है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। इस विषाणु का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है परंतु बहुत प्रभावी है। जैसा कि सभी विषाणुओं का स्वभाव होता है कि जब तक वे निर्जीव वस्तु के संपर्क में होते हैं वे निर्जीव स्वरूप में ही मृत समान होते हैं, पर जैसे ही वे किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं अर्थात हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं। इस वायरस के संबंध में कहा जा रहा है कि इसे चीन के वुहान के बाजार से फैलते हुए पाया गया है। तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे प्रयोगशाला में तैयार किया गया है। इसकी विशेषता है कि यह हर परिस्थिति और वातावरण के अनुसार
स्वयं में परिवर्तन कर लेता है और नए नए रूप में सामने आ रहा है। अभी तक इस पर नियंत्रण प्राप्त नहीं हो पाया है। तुमने इसके लक्षणों के विषय में सुना ही होगा। इसके विशेष लक्षण हैं सर्दी, जुकाम, नाक बहना, गले में खराश, बुखार आदि। यह वायरस बहुत घातक है और विशेष रूप से फेफड़ों को संक्रमित करता है। चूंकि यह संक्रामक रोग है, अतः इसके संक्रमण को रोकने हेतु बहुत सारे उपाय विश्व स्तर पर हमारी सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे विभिन्न देशों में लॉकडाउन अर्थात तालाबंदी लगाकर तथा लोगों को टीकाकरण द्वारा सुरक्षित करना आदि प्रयास किए जा रहे हैं। अतः सरकार को सहयोग देते हुए अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इस वायरस के संक्रमण अब यहाँ पर अब हम लोग उससे बचाव के विषय में चर्चा कर लेंगे। इस वायरस के संक्रमण की कड़ी तोड़ने के लिए हमें स्वयं भी जागरूकता अपनाकर इससे बचाव के नियमों का पालन करना होगा। जैसे घर से बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना, भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहना तथा जहाँ तक संभव हो सार्वजनिक स्थल पर भीड़ ना लगाते हुए अन्य सदस्यों से एक निश्चित दूरी बनाए रखना। यथासंभव हाथ को साबुन से धोना। यदि हाथ धोना संभव ना हो तो सैनिटाइजर अर्थात प्रक्षालक द्वारा हाथों को साफ करना। बाहर से आने पर तुरंत स्नान करना एवं कपड़ों को धोना आदि। इन उपायों को अपनाकर हम चाहें तो स्वयं अपना बचाव एक हद तक कर सकते हैं। मैं भी इन नियमों का पालन करती हूँ तथा आशा करती हूँ कि तुम भी इन नियमों को अपनाकर स्वयं को एवं अपने परिवार को सुरक्षित रख सकती हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी यह जानकारी तुम्हें अच्छी लगेगी और तुम्हें कोरोना से बचाव के संबंध में मदद करेगी। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम कहना एवं सभी छोटों को मेरा प्यार देना। पत्र को अंत करते हुए यहाँ पर तुम्हारी सखी और फिर अपना नाम और पता, अपना घर का यानी एड्रेस दे दीजिएगा। इस तरह से पत्र को हम अंत करेंगे। अगले वीडियो में हम पत्र के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे।